चलिए सब कोई नोट लिखिए आज। हाँ लिखिए एल के लिए एम के संभव मान, एल के लिए एम के संभव मान 12 प्लस 1 होते हैं, 12 प्लस 1 होते हैं। इन मानों में 12 प्लस 1 होते हैं। इन मानों में प्रत्येक s के 2 मान होते हैं। प्रत्येक s के 2 मान होते हैं। अतः कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या संख्या 2 × 12 प्लस 1 होता है। 2 × 12 प्लस 1 होता है। 12 प्लस 1 होता है। पैराग्राफ चेंज। पुनः एल के मान 0 से लेकर n-1 तक हो सकता है। 0 से लेकर n-1 तक हो सकता है। अतः किसी सेल में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर देखिएगा सिग्मा L बराबर 0 से लेकर L बराबर n-1 2 × 12 प्लस 1 बराबर 2n²। लिखिए, इसके बाद समझाते हैं। इसका मतलब जानते हैं ना, सिग्मा L बराबर 0 से लेकर के L बराबर n-1 तक 2 × 12 प्लस 1 बराबर 2n²। देखिए समझने का मतलब समझ लीजिए, जैसे आप लोग जब पढ़ रहे थे बोर विवरण योजना तो उसमें पढ़ रहे थे कि किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² हो सकता है, जहाँ पर n होता है कक्षा की संख्या। उसके बाद हम लोग उप कक्षा के आधार पर पढ़े कि उप कक्षा के आधार पर जिसे बताया थे कि n जो है मुख्य क्वांटम संख्या होता है, l होता है कौन संख्या, द्विगांशी क्वांटम संख्या, और m होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या। और जो m का मान होता है ना वो l के मान पर निर्भर करता है। जैसे l का मान n पर निर्भर करता है, m का मान, जो m का मान होता है वो होता है 12 प्लस 1, ये बताया था ना। तो एक लगी देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप l के मान यदि 1 लेते हैं, l के मान लेते हैं 1, तो m के मान निकालते हैं तो कितना आता है 3। तो एक लगी 3 को हम लोग ऑर्बिट बनाते हैं, इस तरह से 3 ऑर्बिट बनाते हैं ना। एक ऑर्बिट में कै गो इलेक्ट्रॉन रहता है, तो एक से 2 गुना नहीं इलेक्ट्रॉन होगा जी। देखिए तो 3 गो ऐसे भी तो होता है एक में। तो देखिए 12 प्लस 1 गो हुआ, जेकर मान कितना है 3, लेकिन उससे इलेक्ट्रॉन क्या होता है। इसीलिए किसी भी से उप सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है 2 × 12 प्लस 1, यानी कि जो एक मान आएगा ना 12 प्लस 1 का, ओकरा से 2 गुना इलेक्ट्रॉन होता है हमेशा ना। जैसे L के मान 1 लिए तो M के मान आया 3, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या
इसमें देखिए तो एकरा मतलब कि 3 गो उपकक्षा संभव है। इसका m के मान 3 के मतलब क्या होती है कि 3 गो उपकक्षा आ एक उपकक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो 3 गो उपकक्षा में 6 गो। और ऐसा कितना उपकक्षा हो सकता है हमको मालूम नहीं है। तो एल बराबर जिस देखिए जब 0 होता है, जब एल बराबर 0 होता है तो एम का मान आता है आपका, एम बराबर होता है 12 + 1। तो निकालते हैं हम लोग, तो 2 × 0 + 1, तो एम का मान 1 आता है। तो हम लोग जानते हैं कि एक उपकक्षा उसके लिए होता है। एम का मान 1 का मतलब कई गो उपकक्षा, एम के मान 3 मतलब कई गो उपकक्षा होगा हमको नहीं मालूम है। लेकिन यदि एल के मान मालूम रहेगा तो हम लोग उपकक्षा की संख्या निकाल सकते हैं, क्योंकि जितना एम के मान आता है उतने उपकक्षा संभव होता है। जैसे देखिए जब एल के मान हम लोग 0 लेके चले तो एम का मान 1 है, यानी कि 1 उपकक्षा। जब एल का मान 1 लेके चले 3 है, यानी कि 3 गो उपकक्षा। और जब 2 लेके चलेंगे तो 5 गो उपकक्षा, और 3 लेके चलेंगे तो यानी कि जितना एम का मान आएगा ना ओकरा से 2 गुना ओकरा में इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि एक उपकक्षा में 2 गो इलेक्ट्रॉन, तो 2 गो उपकक्षा में 4 गो 3 गो, यानी कि उससे 2 गुना 12 + 1 से। इसीलिए बोलेंगे किसी भी उपकक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होता है 2 × 12 +। तो मान लेते हैं कि इस एल का सबसे छोटा मान 0 होता है ना, और सबसे बड़का जो मान होता है एल का, समझिएगा वो बात। जैसे एल का जो मान होता है ना वो एन से हमेशा कम होता है, एल का मान हमेशा एन से। और जैसे मान लीजिए कि एल का आप सबसे बड़का मान लीजिएगा तो एन से हमेशा कम आएगा, एन से हमेशा, चाहे जौन लीजिए। जैसे मान लीजिए चौथा लीजिएगा तो एन से कम लेना पड़ेगा हमेशा। एन का मान 4 लेंगे तो एल का मान 3 लेना पड़ेगा। तो यही लिखे एल बराबर 0 से लेकर के एल बराबर n माइनस, क्योंकि एल का सबसे छोटा संभव मान 0 होता है और सबसे अधिकतम मान होकर मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है, क्योंकि जो एल का मान होता है एन पर निर्भर करता है ना, एन पर निर्भर करता है। तो सबसे बड़का एल का मान कितना होगा, तो जो मुख्य क्वांटम संख्या होगा ओकरा से एगो कम। तो यही से लिखे लास्ट वाला एल बराबर n माइनस। इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो हर एक उपकक्षा के लिए 2 गुना, तो कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेके एल बराबर n - 1 तक। और किसके बराबर आएगा, तो 2n² के। निकाल के दिखाते हैं, देखिएगा इतना लिख लिया ना। तो चलिए नीचे लिखिएगा इसके बाद, अतः किसी सेल में, इसके नीचे, अतः किसी सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, अतः किसी सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, किसी सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या इस समीकरण से ज्ञात की जा सकती है। इस समीकरण से ज्ञात की जा सकती है। इस समीकरण से ज्ञात की जा सकती है। हम लोग इस समीकरण से किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या निकाल सकते हैं। एगो तो हम लोग जानबे करते हैं पहले से 2n² से, एकड़ों से निकाल देते हैं, देखिएगा उतने आएगा इससे भी। चलिए लिखिएगा पहला नंबर के सेल, तो के सेल के लिए n बराबर कितना होता है, तो के सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 2 × 12 + 1। अच्छा देखिए जब n का मान 1 है तो में l के मान कितना लेना पड़ेगा, यहाँ पर लिख देते हैं कि l बराबर वही n - 1 से आता है। तो n - 1 तो n के मान 1 है, तो l के मान 0 आएगा ना। तो इसमें देखिए रख के हल करते हैं। हम लोग कौन सेल में चल रहे हैं, के सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 गो रह सकता है, पहले से हम लोग जानते हैं। इससे निकाल रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए 2 × 2 गुना 0 +1, अब ब्रैकेट के एल के मान अब रख देते हैं, तो या फिर नहीं लिखते हैं बराबर 0। तो देखिए कितना हो जाएगा, 2 + 0 + 1, तो कितना गया। देखिए तो हम लोग पहले जानते थे कि के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है 2n²। इस फार्मूला से निकाले तो कितना है,
ऐसे करके सबके निकालते हैं। हाँ, एल का मान हमेशा एन से कम होता है। एल सेल यानी कि एन बराबर 2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखिए बालक, इसको भी समझ लीजिए। जैसे n का मान 2 है तो l का मान कितना होगा? 1 होता है। तो चलिए समझ लीजिए, कैसे l सेल है तो l सेल के, जैसे एक बात समझिए, जैसे n के मान जितने होता है ना उतने उप कक्षा होता है। जैसे देखे होंगे सारणी में आप जब बनाए होंगे, तो जैसे l के मान 2 है यानी कि n के मान 2 है, एगो 2 गो उप कक्षा होगा, एगो s है, एगो b। लेकिन एस उप कक्षा के लिए एल का मान 0 होता है, अब पी उप कक्षा के लिए एल का मान 1 होता है। तो जिसे हमको एल सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है, तो एक होते एकरा में होता है एस उप कक्षा, एक होता है 2 इंटू 12 प्लस 1, यहाँ पर एल बराबर 0 और प्लस 2 इंटू 12 प्लस 1 एल बराबर 1, इसलिए कहें, सॉरी एल बराबर 1 होगा 1। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो 2 इंटू, मान रख देंगे अब, 2 इंटू 2 गुना 0 और प्लस 1 और प्लस 2 इंटू 2 गुना 1 और प्लस 1, तो 2 और प्लस 0 प्लस 1 और प्लस 2 गुना 2 प्लस 1 ना, तो 2 गुना 1 तो 2 हो जाएगा, और 2 गुना 3 6। अब पहले से भी हम लोग जान रहे थे कि एल सेल में कई इलेक्ट्रॉन होता है, एक से निकाले तो 8 गो होगा, नोट कर सकते हैं। और भी लिखना है अभी इसी तरह से, नहीं समझे? जैसे देखिए एन के मान जितने होता है ना, जैसे एन के मान 2 है तो इसका मतलब है कि 2 गो उप कक्षा होगा, एगो एस होगा एगो, लेकिन एस उप कक्षा के लिए एल का मान होता है 0 और पी के लिए एल का मान होता है 1। और नहीं तो पीछे सारणी बना के थे, जैसे छोटा सा निकाल के, तो वहाँ पर देख लीजिए, जब एल का मान 0 होता है तो उसके लिए एस उप कक्षा होता है। ये भी कह सकते हैं कि जब एस उप कक्षा होता है तो उसके लिए एल का मान 0 होता है। तो एन के मान 2 है, एकरा मतलब कि 2 को एकरा लगे उप कक्षा होगा, एगो एस है एगो पी, लेकिन एकरो में एस में भी तो 2 इलेक्ट्रॉन आता है, पी में 6 गो, तो एकरा लिए लेके चलने पड़ता है। एल के मान 0 है, इसके लिए एल का मान 1, तब ना पी में 6 गो इलेक्ट्रॉन आता है, एस में 2 गो इलेक्ट्रॉन आता है, तो दोनों जोड़ के 8 हो जाता है। इसी तरह से इसका भी निकाल देंगे। एम सेल में एम के लिए एन का मान 3 होता है, तो लिखेंगे एम सेल यानी कि एन बराबर 3 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखिएगा इसका तो लंबा जाता है, इस तरह से लिखा था 2 इंटू 12 प्लस 1, एल बराबर कितना 0 और प्लस 2 इंटू 12 प्लस 1, एल बराबर 1, बिल्कुल सही। अब फिर लिखाएगा प्लस 2 इंटू 12 प्लस 1, एल बराबर 2। अब इसको हल कीजिए, 2 इंटू 2 गुना 0 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 2 गुना 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 2 गुना 2 प्लस 1, तो 2 गुना 1 प्लस 2 गुना 3 प्लस 2 गुना 5, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 6 प्लस 10, कितना है? अब पहले से हम लोग नहीं जानते थे कि एम सेल में 18 इलेक्ट्रॉन आता है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन का वितरण होता है।
इसके बाद लिखेंगे n सेल में, n सेल यानी कि एकरा लगी हो जाएगा n बराबर 4 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये हो जाएगा 2 इंटू 12 प्लस 1, L बराबर 0 प्लस 2 इंटू 12 प्लस 1, L बराबर 1 प्लस 2 इंटू 12 प्लस 1, L बराबर 2 प्लस 2 इंटू 12 प्लस 1, L बराबर 3, 2 इंटू 2 गुना 0 प्लस 1 प्लस 2 गुना 2 गुना 1 प्लस 1 प्लस 2 गुना इतना प्लस यहाँ 2 ना होगा प्लस 2 गुना 2 गुना 3 प्लस 1 लिखेंगे 2 गुना में 1 प्लस 2 गुना 3 प्लस 2 गुना 5 प्लस 2 गुना 7, ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 14, तो कितना हो गया 32। कोई नया चीज निकाल रहे हैं, वही वाला है ना जी, वही वाला। देखिए टॉपिक के नाम है क्वांटम संख्या और इलेक्ट्रॉनों के समायोजन का सारणी। टॉपिक के नाम हो गया, तो अगर सारणी देखिए, जैसे मुख्य क्वांटम संख्या n है, द्विगांशी क्वांटम संख्या l है, चुंबकीय क्वांटम संख्या m, चक्रण क्वांटम संख्या, कुल इलेक्ट्रॉनों संख्या। तो देखिए जब n का मान 1 होता है ना, तो l के मान हमेशा ओकरा से कम होता है। जब n का मान 1 तो l के मान ओकरा से कम, तो 1 से कम क्या हो सकता है, तो उसके लिए उपकक्षा होता है s, उसके लिए उपकक्षा। चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान भी 0 होता है। चक्रण जैसे s उपकक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, वो अप में आएगो, तो अप के लिए +1/2 चक्रण क्वांटम संख्या, डाउन के लिए -1/2, तो 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, एगो अप में एगो, तो कुल इलेक्ट्रॉनों संख्या 2। अब देखिए जैसे n का मान 2 है, तो l के मान भी 2 गो होगा, एगो 0 होगा, आएगो काशी बोले थे कि 0 से लेके n-1 तक ले होता है, 0 से लेके n-, तो n के मान 2 है, तो l के मान एगो तो 0 होबे करेगा, एगो n-1 से निकाल लेंगे तो 2-1 से एगो 1 होगा। अब देखिए ई वाला तो जस्ट के तहत चलेगा, यही वाला सेम टू सेम इसमें भी, ठीक ना, क्योंकि ये उपकक्षा के लिए l का मान 0 होता है, अब p उपकक्षा के लिए l का मान 1 होता है। अब देखिए p में 3 गो ऑर्बिटल है, जैसे m के मान निकालिएगा ना, तो m के मान तो ऐसे निकाला जाता है 12 + 1 से, 12 + 1 से, तो 12 + 1 से निकालिएगा तो m के मान कितना आएगा, 3 आएगा, 3 मान आएगा, यानी कि उसका 3 गो उपकक्षा होगा। लेकिन कैसे कैसे निकाला जाता है, तो -l से लेकर के 0 सहित प्लस, तो 3 गो मान होगा ना, तो कौन कौन, एगो -1, एगो 0, एगो प्लस। तो देखिए m के मान 3 लिखे हैं, लेकिन 3 में कौन कौन से, एगो -1, एगो 0, एगो +1, 3 गो उपकक्षा इसके लिए होगा। 3 गो उपकक्षा में जैसे कोई भी उपकक्षा होता है ना, समझिए जैसे 3 गो उपकक्षा है, तो इलेक्ट्रॉन जैसे भरने का तरीका क्या होता है कि पहले सिंगल एक में भर जाता है, और फिर उसके बाद रिपीट होता है। तो 3 गो अप में है, 3 गो, तो जितना भी अप है उसके लिए चक्रण क्वांटम संख्या +1/2 होगा, और जितना भी डाउन है सब के लिए -1/2। अब 6 लगी +1/2 लिखेंगे, -1/2 ज्यादा स्पेस लेगा ना, तो 3 गो अप के लिए +1/2 और 3 गो डाउन के लिए -1/2,
तो कई गो इलेक्ट्रॉन हुआ? 6 गो ना। तो पी उप कक्षा में 6 गो इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 3 गो अप में है 3 गो। तो देखिए तो लेकिन है किसके लिए? मोह क्वांटम संख्या n बराबर 2 के लिए ना। और जब n बराबर 2 होता है तो एल सेल होता है। तो अगर हम देखिए 2 गो और 6 गो कई गो इलेक्ट्रॉन हो गया? 8 गो हो गया। अब देखिए जब n का मान 3 होगा, n का मान 3 होगा तो इसके लिए 3 गो कक्षा होता है, एगो एस एगो पी एगो। जिसे याद रखिएगा जितना n के मान होता है ना उतने को रूप कक्षा होता है। जैसे n के मान 3 है तो उप कक्षा भी 3 गो होगा, एगो एस एगो पी एगो। तो एक 3 गो मान में एगो 0 आता है, एगो 1 आता है एगो। कैसे कि 0 से लेकर के n-1 तक होता है ना, तो एगो तो 0 आ एगो n-1 से कीजिएगा तो एगो आएगा 2 और बीचवा में 1, तो एगो 2 और बीचवा में 1। तो जब l का मान 0 होता है तो उसके लिए एस उप कक्षा होता है, और जब l का मान 1 होता है तो उसके लिए पी उप कक्षा होता है। जब l का मान तो ओकरा लगी डी उप कक्षा होता है। तो देखिए एकरा लगी तो हम लोग जस के तरह से एला लिख देंगे 0 + 1/2 - 1/2 आप 2 गो इलेक्ट्रॉन एस उप कक्षा में। और पी के लिए देखिए अभी समझाई वाला सेम टू सेम वही वाला हो जाएगा। लेकिन डी में देखिए तब ओकर m के मान कितना आ रहा है? जैसे m के मान निकालिएगा तो आएगा 12 + 1, तो m बराबर 2 गुना 2 + 1 तब 5 हो जाएगा। लेकिन निर्धारित कैसे किया जाता है? -l से लेके प्लस। तो कितना मान लिए हैं l के? 2 ना। l के मान तो 2 ना है जी। तो कौन कौन होगा? -2 -1 0 +1 +2, यानी कि एकरा लगी 5 गो ऑर्बिटल होगा। डी के लिए 5 गो ऑर्बिटल होगा, डी के लिए 5 गो ऑर्बिटल होगा। आ एक ऑर्बिटल में कई गो रहता है? तो 5 गो अप में 5 गो, तो वही देखिए 10 गो इलेक्ट्रॉन है। तो 5 अप के लिए +1/2 और 5 डाउन के लिए -1/2। फिर उसी तरह से 4 है तो n के मान 4 है तो एक 4 गो कक्षा होगा, एगो एस एगो पी एगो डी एगो एस। एस के लिए तो 0 होता है l का मान, और पी के लिए 1 और डी के लिए 2 और इसके लिए 3। ठीक है। से एक यहाँ तक सबको समझाई दिए हैं, सेम टू सेम वही है ना, खाली एक समझना है। तो इसे m के मान निकालेंगे तो 12 + 1 से तो 2 3 6 और 1 7, तो लेकिन -l से +l तक लेना। तो l के मान 3 है तो -3 से लेके +3 तक ले, तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 7 गो अप होगा 7 गो डाउन होगा। तो उसके लिए अप के लिए +1/2 है, इसके लिए -1/2। आगे 32 गो ना। तो आदमी बना लिए हैं। ठीक है अभी चलो उसको रोक दो। देखो जैसे कि पहले हम बताते हैं पास्कल के नियम। पास्कल के नियम क्या है कि जब किसी वस्तु को किसी द्रव में आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से डुबाया जाता है, जब किसी वस्तु को किसी द्रव में आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से डुबाया जाता है तो वस्तु के भार में आई कमी, तो वस्तु के भार में आई कमी वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। यानी कि वस्तु जितने अधिक द्रव को विस्थापित करेगा ना उसके भार में उतने कमी आएगा। जैसे मान लीजिए कि हम है तो हम 5 किलो द्रव को विस्थापित करेंगे तो मेरे भार में 5 किलो कमी आएगा। इसी कारण से देखिएगा बड़का बड़का नाव तैरता है क्योंकि बहुत बड़े एरिया में जल को विस्थापित करता है। तो पास्कल का नियम समझ गए कि जब किसी वस्तु को किसी द्रव में आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से डुबाया जाता है तो वस्तु के भार में आई कमी वस्तु के द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। तो देखो इस पर सुना रहे तुमको एगो पास्कल का प्रेम सिद्धांत। पास्कल का प्रेम सिद्धांत क्या है कि जब किसी लड़का का दिल किसी लड़की के प्यार में आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से डूब जाता है तो पढ़ाई में हुआ नुकसान लड़की के याद में बिताए गए समय के बराबर होता है।
समझा? जितने अधिक समय याद में बिताएगा उतने अधिक पढ़ाई में नुकसान होगा।